सो यस, थोड़ा नया अप्रोच ट्राई किया है हमने, थोड़ा नया आइडिया ट्राई किया हमने, जहां पर हम मैन्युफैक्चरर का जो कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको डिस्कस करेंगे, कितने वेरिएंट्स है हर प्रोडक्ट में एंड कितने इंजन ऑप्शंस है उनके पास एंड इन जनरल किसके लिए कौन सी कार वो ब्रांड की अच्छी चॉइस हो सकती है, वो सब चीज बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को विद द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री, वो है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स के पास ओवरऑल 8 ICE मॉडल्स है, 5 EVs है एंड देन 5 CNG है, और यूको उसमें से 8 मेन मॉडल्स है एंड देन उस पर ही बेस्ड EVs एंड CNG है। एंड अगर वेरिएंट्स की बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर रहेगा एंड जो प्रॉपर आउटकम है वो अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। बट हाँ, एंट्री लेवल कार्स के बारे में हम पर्सनली हमें कौन सा वेरिएंट बेटर लगता है वो भी बताएंगे आपके साथ। एंड अगर EVs एंड CNG के बारे में आपको स्पेसिफिकली जानना हो तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उसके बारे में हम लास्ट में ही बात करेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद देयर एंट्री लेवल कार दी टियागो। वेल, आई पर्सनली फील कि यही कार ने टाटा ब्रांड के प्रति जो ट्रस्ट फैक्टर है थोड़ा और ज्यादा डेवलप किया है। बट आई एग्री, इट माइट नॉट बी देयर हाईएस्ट सेलिंग कार और इवन देयर मोस्ट लव्ड कार, बट it is one of their most sensible entry level hatchback for the average Indian consumers. Alto बहुत ही लोगों के लिए छोटी हो जाती है, Ignis का डिजाइन पोलराइजिंग लगता है बहुत लोगों को, Hyundai की ग्रैंड आइटन थोड़ी महंगी हो जाती है, Renault की क्विड जो है वो उतनी कॉमन नहीं है, Citroen पे भी ट्रस्ट नहीं है एंड उतना ही नहीं महिंद्रा, किया, MG इस हैचबैक स्पेस में कोई ऑफरिंग ही प्रोवाइड नहीं करता एंड ये सैंट्रो भी डिसकंटिन्यू हो गई है। सो टियागो को इस वजह से एक काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है एंड प्राइसिंग भी इसका काफी कॉम्पिटिटिव है। 5 लाख से इसका जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 7.30 lakhs फॉर दी मैनुअल ट्रांसमिशन। टियागो पे ही बेस्ड एक क्रॉस हैच वर्जन है जिसका नाम टियागो एनर्जी है, बट आई पर्सनली फील एंड एडवाइस की एनर्जी को थोड़ा कंप्लीटली इग्नोर कर ही दो। अलग दिखती है ऑफकोर्स, थोड़ा उसका अलग अपील भी है, बट हाँ ओवरऑल जो प्रैक्टिकलिटी है ओवरऑल डे टू डे रनिंग में उसका कोई यूनिक फैक्टर नहीं है। प्रॉपर हैचबैक ही लो, रीसेल वैल्यू आपको थोड़ी बेटर मिल जाएगी जब भी आप उसको बेचना चाहोगे तब। एनर्जी के जो बायर्स है वो थोड़े आपको ऑफकोर्स कम ही मिलने वाले हैं। टियागो टोटल 5 वेरिएंट्स में आता है एनर्जी को अगर छोड़ दे तो, XC, XT, XM, XZ एंड XZ प्लस। XC बहुत ही बेसिक वर्जन है, उसमें आपको छोटे 13 इंच की व्हील्स मिलेंगे एंड अगर आपको कंप्लीटली मॉडिफाई करना है तो देन ऑफ कोर्स XC मेक्स सेंस, अदरवाइज यू नीड टू अपग्रेड टू XT वेरिएंट जहां पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है विद ऑफ कोर्स एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 14 इंच के व्हील्स है, 4 स्पीकर्स है एंड ये वर्जन डिसेंटली इक्विप्ड है एंड इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है अराउंड 6.30 lakhs है। बट हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है देन XZ इज द बेस्ट वेरिएंट। उसमें आपको बड़ा 10.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, LED हेडलैम्प्स मिल जाता है विद LED DRLs, 15 इंच की व्हील्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि XZ एक बेस्ट वेरिएंट है टियागो का। एंड अगर आप सिटी टू सिटी में ही चलाने वाले हो एंड कभी ही कभार आप हाईवेज पे निकलने वाले हो तो ये जो XZ है काफी अच्छा स्मार्ट चॉइस है। बिकॉज देखिए XZ से XZ प्लस का जो जंप है वो अराउंड 40,000 का है, बट उसमें आपको क्रूज कंट्रोल एंड TPS में इसके अलावा कुछ खास अलग इंटाइसिंग फीचर्स नहीं मिलते। सो यस, जैसे कि कहा XZ is a decent value for money variant priced at 6.90 lakhs। ओवरऑल टियागो चलाने में काफी बेटर है, सस्पेंशन सॉर्टेड है, इंटीरियर वेल बिल्ट है, साउंड क्वालिटी भी जो है वो काफी बेटर है। बट हाँ, जो इंजन रिफाइनमेंट है एंड पावर है वो उतना नहीं है, बट वो कोई बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन के हिसाब से डिसेंट पावर एंड रिफाइनमेंट है एंड अगर आपको 3 सिलेंडर इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टियागो का परफॉर्मेंस इज जस्ट फाइन। इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि अराउंड 86 PS का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करती है ये इंजन एंड इट कैन बी हैड विद आइदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एल्स 5 स्पीड AMT। एंड जो AMT वर्जन है वो सिर्फ 3 ही वेरिएंट्स में आता है, XT, XZ एंड एनर्जी वर्जन। देखिए XT मैनुअल से XT ऑटोमेटिक का जो प्राइस जंप है अराउंड 55 से 50,000 महंगा है। बट हाँ, अगर आपको सिटी टू सिटी में ही चलाना है तो आई वुड एडवाइस कि AMT लीजिए, बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलेगा एंड थकान थोड़ी कम होगी एंड सिटी टू सिटी कंडीशन में चलाने के लिए अभी आजकल ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, सो ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो कन्वीनियंस है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। वेल देन टियागो के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड वो टियागो पे ही बेस्ड है, कॉम्पैक्ट सेडान and उसका नाम है दी Tigor। Just like Tiago, Tigor also comes with 5 variants wherein the base variant XM starts from 6 lakh and goes up to 8.5 lakhs for the top end version। समझिए, अगर आपको बूट स्पेस नहीं चाहिए एंड अगर आपको थोड़ा डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज नहीं चाहिए देन कंसीडर जस्ट Tiago। पैसे बचा लीजिए एंड थोड़ा बहुत जो पैसा बचा है वो आप अपने ट्रैवल में इन्वेस्ट कर सकते हो। टिगोर थोड़ी लंबी है एंड जस्ट 50 mm ज्यादा बड़ा उसका व्हील बेस है। इंजन, चैसी, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सब सिमिलर ही है टियागो से, इसलिए कोई डिफरेंट अपील नहीं है। इधर उधर थोड़े फीचर्स एंड लुक्स है, ड्राइविंग डायनामिक्स भी थोड़ा डिफरेंट है,
बट अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर कार ही यही है। इसमें भी जो XZ Plus है वो डिसेंट वेरिएंट है, इक्विपमेंट्स एंड फीचर लोडेड है एंड इट इज प्राइस्ड एट 7.90 लाख। XZ Plus लक्स वर्जन थोड़ा महंगा आता है जो कि अराउंड 60,000 ज्यादा है XZ से, बट इफ यू लाइक एंड वांट 15 इंच ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स देन नथिंग लाइक इट। इसमें भी आपको 3 AMT वर्जन आते हैं एंड कोई एनर्जी वर्जन नहीं आता है। JTP आता था वो तो बंद कर दिया, शायद अभी आता तो मजा आ जाता। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड वो है टाटा की पंच। हाईएस्ट सेलिंग कार ऑफ द ईयर 2024 थी वो एंड मारुति को भी उसने पीछे छोड़ दिया था इन सेल्स चार्ट। बहुत ही बड़ी बात है ये। बाय द वे अगर आपको जानना है कि पंच क्यों एंड कैसे सेल्स चार्ट में टॉप कर गई तो ये लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। कंपनी मार्केट करती है बाय द वे पंच को एज अ नो कॉम्प्रोमाइज SUV, बट ऐसा नहीं है, कोई SUV नहीं है, ये रेस्ड अप बॉक्सी हैचबैक ही है। एंड कोई भी SUV वर्ड को आज हम इंडियंस काफी आसानी से यूज कर लेते हैं। यू को तो काफी SUV वर्ड है, काफी लाइटली यूज कर देते हैं। देखिए टाटा फैन बॉयज यू माइट गेट ऑफेंडेड बट नो सॉरी नो थैंक यू। वेल कमिंग बैक टू द पंच, कॉम्पैक्ट परफेक्ट साइज है सिटी टू सिटी के लिए, फीचर्स भी काफी अच्छे हैं एंड इंटीरियर लेआउट भी काफी अपीलिंग है एंड इन जनरल एक वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। बहुत सारे वेरिएंट्स है इसमें एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एंड जो पंच का जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 6.20 lakhs एंड गोज अप टू 9.57 lakhs फॉर द टॉप एंड मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन। एंड आप पर्सनली नीड्स के हिसाब से सेल्स गाय से डिस्कस करके अपने जो फीचर्स है पूरे समझ लीजिए and then go for your final purchase rather than going for the base punch trim. I would advise you to choose Tiago का mid और top trim because आपका जो overall ownership experience रहेगा वो better रहेगा। But हाँ पंच का I feel कि जो accomplished plus version है वो well rounded package है, decent pricing भी उसकी at 8.42 lakhs। accomplished plus में आपको 15 इंच wheels मिल जाते हैं, rear AC vents भी है, बड़ा 10.25 इंच का डिस्प्ले भी है, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है एंड इवन क्रूज कंट्रोल भी है। सनरूफ पर्सनली मुझे इतना नहीं पसंद आता and I would rather not invest my money into buying that छोटा sunroof, इसलिए I would avoid that। बट अगर आपको जरूरत है देन यू कैन गेट अ सनरूफ वर्जन विद दिस अकम्प्लिश्ड प्लस ऑप्शन। इसमें भी आपको बाय द वे AMT मिल जाता है जिसकी जो प्राइसिंग है अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 एक्सपेंसिव रहेगी मैनुअल ट्रांसमिशन की तुलना में। बट हाँ जैसे कि मैंने कहा था अगर आप सिटी टू सिटी में ज्यादा चलाते हो तो AMT मेक्स अ गुड सेंस। वेल फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए प्रैक्टिकल ऑलराउंडर कार है ये, सेफ है, इफिशिएंट है, लुक्स एंड जो स्पेस मैनेजमेंट भी है काफी डिसेंट है। इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, हालांकि जो पावर है वो अभी थोड़ी बढ़ जाती है एंड अराउंड 88-87 HP का पीक पावर बनाता है ये इंजन एंड जो टॉर्क है वो अराउंड 115 न्यूटन मीटर्स का है। एंड ये भी जो इंजन है वो पेयर्ड आता है आइदर 5 स्पीड मैनुअल के साथ और एल्स 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। सो यस देन पंच के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड वो है टाटा की अल्ट्रॉस। इसमें बाय द वे अभी रिसेंटली रेसर एडिशन भी लॉन्च किया था जिसकी लुक्स के अलावा कुछ रेसी है ही नहीं, दिखावा एट इट्स पीक। प्रोजेक्ट अप्रूव किसने किया एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी क्यों किया अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि अगर आपको पसंद आती है रेसर एडिशन अल्ट्रॉस की देन ठीक है। खैर अल्ट्रॉस से अब हमें डीजल इंजन मिलना शुरू हो जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। मोस्ट अफोर्डेबल कार विद अ डीजल इंजन फ्रॉम टाटा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। देखो पेट्रोल वर्जन में भी अराउंड ना 10 से 12 वर्जन है, सो इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर है। बट देखो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप प्रीमियम हैचबैक ले रहे हो तो प्रीमियम फीचर्स जरूर लीजिए अपने कार में एंड इन दैट केस XZ Lux इज अ डिसेंट वेरिएंट। अल्ट्रोस पेट्रोल मैनुअल स्टार्ट होता है 6.65 लाख से एंड गोज अप टू 10 lakhs, whereas for the diesel manual it starts from 8.80 lakh and goes up to 11 lakhs। एंड ऑटोमेटिक ले रहे हो तो यस ऑफ कोर्स आपको 60 to 70,000 एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। एंड अगर इंजन की बात करें तो वही जो 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है जो पंच में यूज होता है वही इंजन इसमें भी यूज होता है। फिर अगर आपको 2 पेडल ड्राइविंग चाहिए तो अल्ट्रॉस में आपको 6 स्पीड DCA मिलेगा विद पेट्रोल इंजन। DCA मींस ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक, जिसमें 2 क्लच होते हैं, 1 फॉर इवन नंबर गियर्स एंड 1 फॉर ऑड नंबर गियर्स। तो जो ट्रांसमिशन है स्मूथ एंड फास्ट हो जाता है। हालांकि जो अल्ट्रॉस का DCA गियर बॉक्स है इतना कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं है। बाय द वे अगर हम स्पेस एंड इंटीरियर के बारे में बात करें तो इसका काफी बेटर है। हालांकि लुक्स एंड वैल्यू के हिसाब से यू कुड बेटर डू विद दी Hyundai i20। हाँ उसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता। अल्ट्रॉस में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो कि अराउंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क डेवलप करता है एंड अराउंड 90 HP का पीक पावर भी डेवलप करता है। सो यस जिसे भी डीजल इंजन चाहिए उसके लिए काफी बेटर चॉइस हो जाती है ये कार। फ्यूल इफिशिएंट भी है, कंफर्टेबल भी है एंड अगर आपको डीजल चाहिए देन अल्ट्रॉस इज अ गुड चॉइस। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड वो है नेक्सॉन, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV। इसकी भी जो प्राइसिंग है वो 8 लाख से स्टार्ट होती है एंड इसमें भी अराउंड 51 वेरिएंट्स है इन जनरल।
थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बाय द वे। हाँ, एंड अगर डार्क एडिशन एंड बाकी स्पेशल एडिशन को अलग कर दे तो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन जरूर है इसमें। पेट्रोल डीजल दोनों के साथ आती है ये। पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल यूनिट मिल जाता है जो कि अराउंड 119 एचपी का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। एंड जो पेट्रोल इंजन है वो 4 ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है, एक 5 स्पीड मैनुअल, एक 6 स्पीड मैनुअल, एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड एक 7 स्पीड डीसीए। बाय द वे, आई वुड कंप्लीटली नॉट एडवाइस यू टू गेट अ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन नेक्स्ट वन, बिकॉज क्या होता है जब भी आप लॉन्ग टूरिंग करते हो तो 6th गियर काफी हैंडी हो जाता है, इंजन इतना स्ट्रेस नहीं रहता है, आरपीएम कम रहता है एंड आपको एक बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। सो यस, गो विद द 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन इफ यू आर गोइंग फॉर अ मैनुअल ट्रांसमिशन। देन यस, अगर डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है एंड 6 स्पीड एएमटी भी मिल जाता है। सो यस, आप अपने बेनिफिट्स के हिसाब से वेरिएंट्स वाइज जो फीचर्स है उसे स्टडी कीजिए एंड जो सेल्समैन है उसका दिमाग खाइए एंड जो भी चीज आपको डाउटफुल लगती है वो उससे पूछिए, समझिए एंड एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। बाय द वे, अगर नेक्सॉन में अगर मुझे कोई वेरिएंट लेना होता तो आई वुड चूज फियरलेस प्लस ट्रिम, बिकॉज उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ नेविगेशन डिस्प्ले मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स है, साउंड सिस्टम भी अच्छा है एंड एक वेल इक्विप्ड फीचर लिस्ट है उसका। इसके हिसाब से जो फियरलेस प्लस वर्जन है ठीक ठाक लगता है मुझे। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ एंड उसका जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है उसका डिजाइन। You know what I mean and I'm talking about the curve। काफी कूल दिखती है, कूपे डिजाइन लैंग्वेज है उसका, थोड़ा अलग भी लगती है ऑन रोड एंड ओवरऑल सोफिस्टिकेटेड भी लगती है। एंड जो टाटा कर्व का ओवरऑल जो इंटीरियर एंड जो एक्सटीरियर अपील है वो काफी डिफरेंट है, इसलिए वो काफी ज्यादा इंटाइसिंग हो जाती है। बाय द वे, यस, कूपे डिजाइन लैंग्वेज के साथ जो हेड स्पेस है वो थोड़ा कम मिलता है। सो अगर आपके फैमिली में लोगों की हाइट ज्यादा है तो आप थोड़ा इसे अवॉइड ही कीजिए। ये जो कर्व है वो अटलास या यू को तो अडेप्टिव टेक फॉरवर्ड लाइफस्टाइल आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है एंड ये जो ओवरऑल आर्किटेक्चर भी है काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इस कार के साथ बाय द वे आपको लेवल 2 एडास भी मिलता है। सो इस टाटा कर्व बेसिकली 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है जिसमें से 2 पेट्रोल है एंड एक डीजल है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर यूनिट मिल जाता है जो कि अराउंड 120 एचपी का पीक पावर बनाती है एंड अराउंड 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डेवलप करती है। वेयर एज उसमें अगर 1.5 लीटर डीजल की बात करें तो वो अराउंड 118 एचपी का पीक पावर बनाती है एंड अराउंड 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डेवलप करती है। बाय द वे, इसी के साथ यानी टाटा कर्व के साथ ही टाटा का जो नया 1.2 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल हाइपरॉन इंजन है वो डेब्यू हुआ है एंड वो जो इंजन है वो अराउंड 125 एचपी का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 225 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल जो मैनुअल की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 10 लाख से एंड गोज अप टू 17.70 लाख विद द जीडीआई इंजन। डीजल भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने प्रायोरिटी एंड डेली रनिंग के हिसाब से चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा इंजन ऑप्शन सही रहेगा। बट यस, इफ यू लाइक द डीजल टॉर्क रश देन ऑफ कोर्स डीजल इज अ गुड चॉइस एंड इफ यू लाइक द ओवरऑल कलर, इंटीरियर एंड द फॉर्म फैक्टर ऑफ द कर्व देन आई वुड एडवाइज टू गो विद द टॉप स्पेक वर्जन जहां पे आपको एडास भी मिल जाता है। आई नो एडास थोड़ा इंप्रेसिव है, थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव वन देन नथिंग। सो यस, एडास सेफ्टी जो टेक है वो थोड़ी हेल्पफुल जरूर होती ही है एंड आप इसे कंप्लीटली इग्नोर ना कीजिए। अगर आपको कर्व लेना है तो यू रादर स्ट्रेच योर बजट एंड गेट द टॉप स्पेक कर्व जिसमें एडास सिस्टम मिल जाता है। फिर देन बढ़ते हैं लास्ट 2 एसयूवीज पे एंड वो है हैरियर एंड सफारी। दोनों ही एसयूवीज की जो प्लेटफॉर्म है वो सिमिलर ही है, इंजन भी सिमिलर ही है एंड ओवरऑल जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है वो उसके लुक्स है एंड सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड थोड़ा बहुत इधर उधर है। हैरियर बाय द वे 5 सीटर है वेयर एज सफारी इज 7 सीटर। व्हील बेस भी सेम है बट हाँ, सफारी जो थोड़ा लेंथ में ज्यादा है एंड जैसे कि मैंने कहा था इंजन भी सिमिलर ही है दोनों में, जो कि है 2 लीटर का टर्बोचार्ज क्रायोटिक डीजल इंजन जो कि अराउंड 170 एचपी का पीक पावर बनाता है एंड 315 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। दोनों ही कार फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन में ही आती है, सो कैपेबिलिटीज वाइज मोर और लेस ये सिमिलर ही है। देखो पर्सनली सफारी मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका ब्रांड नेम भी है एंड उसका जो रोड प्रेजेंस भी है काफी ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन विद द हैरियर एंड ऊपर से आपको 7 सीट्स की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एंड जो प्राइसिंग भी है वो इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 70 से 50,000 का ही डिफरेंस पड़ जाता है इन कंपैरिजन विद द वेरिएंट्स वाइज प्राइसिंग ऑफ हैरियर। हैरियर स्टार्ट होती है 15 लाख से एंड गोज अप टू 24.35 लाख जिसमें लेवल 2 एडास बड़ा 31.24 सेंटीमीटर का हार्मन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 8 इंच की अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 10 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम दिया जाता है एंड ओवरऑल ये भी काफी फीचर लोडेड है। सफारी ऑन द अदर हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 15.50 लाख एंड गोज अप टू 25.10 लाख फॉर द टॉप एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। सच में आप हमें बताइए कि आप सफारी एंड हैरियर में से क्या चूज करोगे? कंफ्यूजिंग है एंड थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन सा चूज करोगे? एंड नाउ जैसे कि पहले ही कहा था, विल शॉर्टली डिस्कस अबाउट CNG एंड EV स्पेसिफिकली। देखिए टाटा हैज जेन्युइनली टू गुड इनिशिएटिव्स एंड टू बोल्ड स्टेप्स जिसकी वजह से EVs का ही नहीं बल्कि ओवरऑल EV इकोसिस्टम का भी जो अच्छा है चलन हुआ है इंडियन मार्केट में। इतना ही नहीं,
ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस की प्रैक्टिकलिटी भी वो अनलॉक कर पाई, जिसकी वजह से सीएनजी भी अभी मास मार्केट बायर्स के लिए, यू को तो फैमिली बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के नजर आ रहा है। सो ओवरऑल उन्होंने जो टेक में काम किया है वो काफी सराहनीय है। हालांकि इतना बोल्डली टेक पे काम नहीं किया जितना महिंद्रा ने किया, बट हाँ, उन्होंने जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उसे ढंग से सॉल्व किया है। देखिए, सीएनजी के साथ वो थोड़े सेफ एंड बेटर तो हो गए, हालांकि सीएनजी के बढ़ते रेट्स एंड वेटिंग पीरियड एंड ऑल्सो लेस अवेलेबिलिटी के चलते आई वुड रादर अवॉइड सीएनजी कार्स कंप्लीटली। बट आपका यूज केस जस्टिफाई करता है सीएनजी कार्स को लेने का, तो यू कैन गो अहेड। नेक्सॉन, टिगोर, टियागो, अल्ट्रॉस, पंच में आपको सीएनजी मिलेगा, वेरएज ईवी की बात करें तो आपको टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन एंड कर्व में ईवी मिलेगा, जिसमें से पर्सनली मेरी फेवरेट पंच ईवी है, बिकॉज सिटी टू सिटी कंडीशन के लिए वो काफी अच्छा एक सेंसिबल ऑप्शन है। उसमें बाय द वे Acti.ev का आर्किटेक्चर भी है जो कि काफी सोफिस्टिकेटेड है, काफी एडवांस है, एंड ओवरऑल जो उसका कॉम्पैक्टनेस है, ओवरऑल जो उसका बैटरी रेंज है वो काफी बेटर है, एंड सिटी टू सिटी कंडीशन के लिए वो एक काफी अच्छा सेंसिबल चॉइस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। बाय द वे अगर टियागो की बात करें तो टियागो ईवी 2 बैटरी के साथ आती है, एक 24 किलोवाट का बड़ा एंड एक दूसरा 19.2 किलोवाट का छोटा ऑप्शन। देखिए, आई वुड नॉट पर्सनली एडवाइस यू टू गो विद अ स्मॉल 19.2 किलोवाट का बैटरी, बिकॉज चार्जिंग डिस्चार्जिंग ज्यादा हो जाएगा एंड बैटरी से ज्यादा रेंज आप नहीं निकाल पाओगे, एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती वो काफी मिनिमल हो जाएगी एंड काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। बाय द वे टियागो की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 लाख फॉर द मिड रेंज वर्जन एंड गोज अप टू 11.14 लाख फॉर द टॉप एंड वर्जन दैट इज ऑफर्ड ओनली इन लॉन्ग रेंज वर्जन। लॉन्ग रेंज वर्जन यानी बड़ा बैटरी पैक। बट आई वुड रादर एडवाइज यू टू स्किप टियागो एंड टिगोर ईवी एंड चूज पंच ईवी इंस्टेड, जिसमें आपको 2 बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं, एक छोटा 25 किलोवाट आवर का एंड एक बड़ा 35 किलोवाट आवर का। एंड जो 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसके जो क्लेम्ड रेंज है अराउंड 365 किलोमीटर की है। सो रियल वर्ल्ड रेंज आपको 190 किलोमीटर की जरूर मिल जाएगी। एंड जो अगर पंच ईवी की प्राइसिंग की बात करें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 10 लाख फॉर द बेस वर्जन एंड गोज अप टू 14.45 लाख फॉर द टॉप एंड लॉन्ग रेंज वर्जन, जिसके साथ आपको 7.2 किलोवाट का एसी चार्जर भी मिलता है। वेल देन नेक्सॉन की बात करें तो वो भी काफी अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट के लिए, एंड उसमें भी आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है 30 किलोवाट आवर का छोटा बैटरी ऑप्शन एंड एक बड़ा 45 किलोवाट आवर का ऑप्शन। एंड जो 45 किलोवाट आवर का जो बैटरी ऑप्शन है वो एक काफी गुड सेंसिबल चॉइस है, बिकॉज आपको प्रेडिक्टेबली 250 या 260 किलोमीटर की रेंज श्योरली मिल जाएगी, एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी करना चाहोगे तो आपको ये काफी हैंडी आ जाएगी ओवरऑल कार। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें तो 12.50 लाख से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू 17 लाख तक। देन अगर हम कर्व की बात करें तो ये थोड़ी महंगी है, एंड ये जो प्राइसिंग है उसकी या कर्व की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 17.50 लाख से एंड देन इट गोज अप टू 22 लाख फॉर द टॉप एंड वर्जन। इसमें भी आपको 2 बैटरी पैक मिल जाते हैं, एक है 45 किलोवाट आवर का छोटा ऑप्शन एंड एक बड़ा 55 किलोवाट आवर का। एंड जो बड़ा बैटरी ऑप्शन है उसके साथ जो क्लेम्ड रेंज है अराउंड 505 किलोमीटर की है। कर्व के साथ आपको ईवी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें फ्रंक हो गया, व्हीकल टू व्हीकल हो गया, व्हीकल टू लोड हो गया, एंड होस्ट ऑफ फील गुड एंटरटेनमेंट फीचर्स एज वेल। सो यस, ये था टाटा मोटर्स का जो ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का लेखा जोखा। एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट टाटा कार है एंड आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है जेन्युइनली टाटा कार्स का इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।